आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं। ए वर्टिसेस पे है क्यू चार्ज, बी पे बी क्यू, और सी पे चार्ज दिया गया माइनस क्यू। हमें क्या निकालना, फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है रेस्ट ऑफ द टू फोर्सेस की वजह से, वो हम इसमें निकाल लेंगे। ये हमारा, हम पहले फाइंड आउट करते हैं इस बी के ऊपर। ठीक है, बी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कौन होगा, ए वर्टिसेस से चार्ज क्यू, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपने अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फिर चार्ज लगाएगा माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इसको अपने डायरेक्शन में खींचेगा, तो चार्ज किस तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जो माइनस क्यू होगा, तो इसका फोर्स होगा हमारा इस डायरेक्शन में। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों का रिजल्टेंट। ये होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो हम चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन F2, चार्ज 2 पे, या चार्ज हमारा जो B पॉइंट पे है। ये होगा हमारा किससे, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम इसका, जो ये वेक्टर रिजल्टेंट होगा ये होगा F1 का स्क्वायर, फोर्स जो इस वन की फर्स्ट चार्ज की वजह से, फोर्स जो सेकंड चार्ज की वजह से, प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ठीक है, तो हमारा अगर चार्ज इक्वल है तो फोर्स भी हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फोर्स होता है हमारा 1/4, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तीनों केस में क्या है, सेम है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस हमारा ये कितना है, एल ही रहेगा तीनों, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो फोर्स ये हमारे इक्वल होंगे एफ स्क्वायर प्लस 2f² कोस 120। जो कोस 120 होता है -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2f² प्लस f² 2f² और 2f² इंटू -1/2। 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये होगा 2f² माइनस f² इक्वल्स टू f² अंडर रूट। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, f के। जो फोर्स हमारा इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई होगा, जो फोर्स एक चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है उसके इक्वल ही होगा हमारा जो इन दो चार्जेस के द्वारा लगाया जा रहा है। ये F फोर्स हर एक चार्ज क्यू और माइनस ये भी क्यू, जो मैग्नीट्यूड है क्यू, ये आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो F फोर्स ही है हमारा। फिर हम बात करेंगे इस पॉइंट पे, इस जो ए है हमारा, इस पे चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा होगा, रिपल्शन वो इस डायरेक्शन में होगा। और जो सी है वो माइनस क्यू चार्ज है, तो अट्रैक्शन का होगा, तो इस डायरेक्शन में अपनी तरफ वो फोर्स लगाएगा। इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। सिमिलरली वो भी क्या आ जाएगा, सिमिलरली फोर्स ऑन ए विल बी इक्वल टू एफ, और एफ जो फोर्स है वो हमारा इक्वल है किसी भी एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। क्यू सिमिलर चार्जेस हैं दोनों, और एल हमारा डिस्टेंस है जो एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है। तीसरा हम बात करते हैं हम इस पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे कितने चार्जेस, कितना फोर्स लग रहा है। जो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू के ऊपर जो ये क्यू है, ए पॉइंट से जो चार्ज लगेगा वो किस तरफ लगेगा, अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर। तो हमें इसका क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर टू वेक्टर्स का हमारा फॉर्मूला रहता है वो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। इसमें a क्या है हमारा, है F1 का स्क्वायर प्लस ये जो हमारा F2 है, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा हमारा, दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री। ठीक है, और फोर्स हमारे क्या है, एक दूसरे पर लगाए जाने वाले फोर्स इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं F1 की जगह F² F2 की जगह F² प्लस
2f² और cos 60 होता है हमारा √3/2। cos 60 रहता है वो हमारा 1/2 रहता है, ना कि √3/2। 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3f² इक्वल होगा √3f। सो दो चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे चार्ज लग रहा है वो f लग रहा है, बी पे भी f लग रहा है और सी पे कितना लग रहा है √3f, और f है जो एक चार्ज के द्वारा क्यू दूसरे चार्ज पे जो एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, जो है हमारा f इक्वल्स टू 1/4πε0। ये चार्ज क्यू इस क्यू चार्ज पे, कोई सा भी चार्ज ये क्यू इस पे जो लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड है हमारा, दोनों क्यू क्यू इक्वल है तो Q²/L²। तो ये हो गए हमारे तीनों फोर्सेस, पहला हमारा F, दूसरा भी हमारा F और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा √3f। थैंक यू।